बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड द कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म हमें आइडिया है, मैं तो लिख रहा हूँ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2 है और इसके रूट्स कितने होते हैं? 2 ही। हमने एक्सरसाइज 4.1 से देख रहे हैं, तो लेट कर लेते हैं। इसके जो 2 रूट हैं वो हमें पता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से मिल जाते हैं। लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो 2 रूट्स जो होंगे उसकी मैं एक वैल्यू माइनस बी प्लस बी स्क्वेयर माइनस 4ac स्क्वेयर रूट ओवर 2a, और जो सेकंड होगा बीटा विच इज इक्वल टू माइनस बी माइनस, और ये प्लस माइनस नहीं लिखना हमने इसको, ठीक है। इसमें से ये रेज कर देता हूँ, ये सिर्फ यहाँ प्लस का होगा या माइनस का होगा, ठीक है। तो क्योंकि हम दोनों को अलग अलग सपोज कर रहे हैं, माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac ओवर 2a और स्क्वेयर रूट, ठीक है। ये 2 रूट्स हैं, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। अगर हम इन दोनों को सम करके देखें, अच्छा रूट्स तो हमारे पास अल्फा बीटा है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो कोफिशिएंट्स हैं वो क्या हैं जी? a, b एंड c। अब देखना है कि इनका अल्फा बीटा का a, b, c से क्या रिलेशन है। तो अगर इनको सम करें, therefore अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस बी स्क्वेयर माइनस 4ac स्क्वेयर रूट ओवर 2a प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac स्क्वेयर रूट ओवर 2a। तो एलसीएम क्या आएगा यहाँ पे? 2a। माइनस बी प्लस बी स्क्वेयर माइनस 4ac स्क्वेयर रूट माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac स्क्वेयर रूट डिवाइडेड बाय 2a। तो यहां से आपके ये देखिए, ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हो जाएंगे फैक्टर्स, ये हो जाएगा माइनस 2b ओवर 2a विच इज इक्वल टू माइनस b ओवर a। तो ये रूट सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला बन गया। इसको मैं कलर चेंज करके लिख देता हूं। सम ऑफ रूट्स वो किसके इक्वल होता है? माइनस, अब b देखें किसका कोफिशिएंट है? x का, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ, अब a किसका कोफिशिएंट है? x स्क्वायर का, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले को हम यूज कर सकते हैं, यूज करेंगे एक्सरसाइज में 4.6 में, ठीक है, सम और प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए। तो मैं इसको दूसरी फॉर्म में लिख दूं, तो अल्फा प्लस बीटा एक्चुअली किसके इक्वल है? माइनस बी ओवर ए के। ये फॉर्मूला हम यूज किया करेंगे इस एक्सरसाइज में। सिमिलरली अगर इनको प्रोडक्ट करें, इनको अगर मल्टीप्लाई करें, तो अल्फा बीटा क्या आंसर आएगा? सी ओवर ए, ठीक है। तो ये 2 फॉर्मूला यूज करके हम एक्सरसाइज 4.6 सॉल्व कर गए। और अगर इसके मैं उसमें वर्डिंग में लिखूं, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या बन जाएगा? कोफिशिएंट, सिंपल कांस्टेंट टर्म आएगी, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय a किसका कोफिशिएंट है? x स्क्वायर का, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। तो मैं इनको हाईलाइट कर देता हूँ, ये 2 फॉर्मूला रेड में करता हूँ ताकि वो विजिबल रहे। एक ये फॉर्मूला अल्फा सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज c ओवर a एंड सम ऑफ द रूट इज माइनस b ओवर a। इसको यूज करके हम एक्सरसाइज 4.6 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन 1 जो है ये आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस, फाइंड द वैल्यूज ऑफ 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर, ठीक है। और इस तरह 6 पार्ट्स हैं इसके। इसका पहला पार्ट डिस्कस करते हैं।
ये वाला मैंने लिख दी है सॉल्यूशन। अच्छा, अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं। अब हमें पता है, अब ये जो अभी स्टेप लिखूंगा वो सारे क्वेश्चंस के लिए होगा, ठीक है। अगर अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं तो लेट, अभी लिख लेते हैं इधर, लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अगर अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं तो सम ऑफ द रूट क्या होगा, देयरफॉर सम ऑफ द रूट इज माइनस बी ओवर ए। ये जो फॉर्मूला अभी हमने ड्राइव किया था, तो माइनस बी की वैल्यू क्या है, ये वाला कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है, माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 विच इज इक्वल टू 2/3। तो सम ऑफ द रूट इज 2/3। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होगा, सी ओवर ए, और सी ओवर ए का सी के वैल्यू क्या है, वैल्यू ऑफ सी इज 4 एंड ए इज 3, ठीक है। लेकिन हमें कैलकुलेट तो ये वाला फैक्टर करना है, तो इसको हम लिखते हैं 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर। हमने इसको इस तरह मैनेज करना है कि हमारा ये जो एक्सप्रेशन है ये अल्फा प्लस बीटा या अल्फा बीटा की फॉर्म में आए। तो पहले हम एलसीएम ले लेते हैं, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, ठीक है। इसको अरेंज कर लेते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अगर मैं इसमें कुछ टर्म्स ऐड कर दूं, 2 अल्फा बीटा, तो मुझे वो सब्ट्रैक्ट भी करनी पड़ेगी, ताकि मैं स्क्वायर कंप्लीट कर रहा हूँ यहाँ पे, ताकि वो अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में आ जाए, और जो डिनोमिनेटर है वो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर आ गया। ओके, अब ये जो फर्स्ट 3 टर्म्स हैं, इसको चाहे ये होल स्क्वायर नहीं आ गया अल्फा प्लस बीटा का, एंड माइनस 2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा होल स्क्वायर। तो अभी देखें ये एक्सप्रेशन जो है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की फॉर्म में है, तो इधर वैल्यूज पुट करें, देखते हैं आंसर। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 2/3, 2/3 स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 4/3, 4/3 डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा की वैल्यू 4/3, 4/3 स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें और आंसर फाइंड कर लेते हैं। फर्स्ट वाले का क्या आएगा, 4/9 माइनस 8/3 एंड डिवाइडेड बाय 16/9 विच इज इक्वल टू एलसीएम नोमिनेटर में आएगा 9, ये हो जाएगा 9 एलसीएम नोमिनेटर का, और ये हो जाएगा 4 माइनस 24 डिवाइडेड बाय 16/9। अब ये 9 और ये 9 कैंसिल हो जाएंगे, तो फाइनल हमें आंसर मिल जाएगा 4 माइनस 24 इज -20, -20/16, तो -20/16 क्या आएगा, -5/4। ये हमें फाइनल आंसर मिल गया। नेक्स्ट पार्ट 3 डिस्कस करते हैं, अल्फा 4 प्लस बीटा 4, ठीक है। तो वो आपके अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट रूट तो वही है, मैं इधर लिख लेता हूँ। एज अल्फा प्लस बीटा इज, वैल्यू क्या थी अल्फा प्लस बीटा की, चेक कर लेते हैं, 2/3 एंड अल्फा बीटा इज 4/3, चेक कर लें, हाँ जी 4/3। तो हमें चाहिए अल्फा 4 प्लस बीटा 4, तो इसको हम लिखेंगे अल्फा स्क्वायर स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर स्क्वायर। हमारा टारगेट क्या है कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्रोडक्ट की फॉर्म में शिफ्ट करना है इसको। अब इसमें मैं कुछ टर्म्स ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, जिस तरह ऊपर वाले क्वेश्चन 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ताकि ये फर्स्ट जो है ये स्क्वायर कंप्लीट हो जाए। तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर -2, ये वाला 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो इसको मैं अल्फा बीटा होल स्क्वायर कर देता हूँ, ठीक है। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये प्रीवियस पेज पे देखिए, अभी हमने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू बनाई है, वो क्या है जी, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। तो उसमें डायरेक्ट यूज कर लेते हैं। अब अल्फा प्लस बीटा, नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा और ये स्क्वायर एंड -2 अल्फा बीटा स्क्वायर। अब वैल्यूज रिप्लेस कर देते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है जी, 2/3
2/3 का स्क्वायर minus 2 alpha beta 4/3, so this will become 8/3 square minus 2 alpha beta is 4/3 and square. सिंप्लीफाई करते हैं 4/9 minus 8/3 स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 16/9, 16 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 32/9, तो इसका एलसीएम क्या आएगा 9, 4 minus 3, 8 3 24 स्क्वायर माइनस 32/9, तो ये क्या मिल गया -20/9 स्क्वायर माइनस 32/9, तो -20 स्क्वायर क्या होगा 400 डिवाइडेड बाय 81 माइनस 32 डिवाइडेड बाय 9, तो इसको इधर ही साइड पे कर लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा 81, ये आएगा 400 माइनस 32 मल्टीप्लाई बाय 9 इज 9 2 18, 1 9 27, 288, तो 400 माइनस 288 इज 112/81, ठीक है जी, ये हमें मिल गया इसका आंसर। नेक्स्ट है अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा। 4 5 आप खुद कर सकते हैं, 6 वाला इंपॉर्टेंट है, वो मैं करवा देता हूँ आपको। अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, तो सम एज, अच्छा वो जो स्टार्ट वाला ये वाला जो पोर्शन अगर एग्जाम में तो आपको एक ही पार्ट आएगा ना, तो ये आपने सबने करना है अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। मैं तो कभी सॉल्व किया इस वजह से वो डायरेक्ट लिख रहे हैं। एज अल्फा प्लस बीटा इज 2/3 एंड प्रोडक्ट इज 4/3, नाउ अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बन जाएगा अल्फा माइनस बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा की तो वैल्यू है, लेकिन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू नहीं है, तो अल्फा माइनस बीटा को कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करके इस तरह कुछ लिखें, अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, तो इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, नहीं। अच्छा, तो स्क्वायर ओपन कर दें, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा एंड स्क्वायर रूट, and this one is alpha plus beta. Now, अच्छा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये अभी हमने पहले भी सिंप्लीफाई किया, तो इसको मैं डायरेक्ट अब लिख रहा हूँ अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है। और एक ये वाला माइनस 2 अल्फा बीटा है, ठीक है। ये अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, तो आपको ये फॉर्मूले से मिलेगा, ठीक है। तो ये वाला दूसरा जो पहले से मौजूद है वो वाला अल्फा बीटा है इंटू अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा को अगर मैं स्टार्ट में लिख लूं, और ये बन जाएगा स्क्वायर रूट अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, ठीक है जी। ये देखिए सारी वैल्यूज अब अल्फा बीटा सम और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गई हैं, तो अब हम इसमें वैल्यूज रिप्लेस कर देते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज 2/3 स्क्वायर रूट अल्फा प्लस बीटा इज 2/3, 2/2 स्क्वायर इज 4/9 माइनस 4, तो ये क्या हो जाएगा 16/3 विच इज इक्वल टू 2/3 स्क्वायर रूट, एलसीएम इज 9, 4 minus 48, 3 3 is 16, 3 is 48, 2/3, 4 minus 48 is minus 40/9, तो ये वैल्यूज क्या मिल गई आपको, 40 नहीं है ये 44, अच्छा ये मिस्टेक करके हम इसको रिमूव कर लेते हैं, ये 44 आएगा ना यहाँ पे, 44 ओके 44, तो दिस वन विल बी 2/3 44, डिनोमिनेटर तो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, वो तो 3 हो गया। 44 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 11, सॉरी 4 मल्टीप्लाई बाई 11, 2 मल्टीप्लाई मीन 4 मल्टीप्लाई बाई 11, 4 इंटू 11 स्क्वायर रूट। अब ये जो माइनस है उसको हम लिख लेते हैं ए उल्टा, तो ये होगा 2/3 3 9, ये स्क्वायर रूट
4 जो है वो 2 निकल आएगा बाहर, तो स्क्वायर रूट 11 आयोटा। तो फाइनली आंसर इज 4 स्क्वायर रूट 11/9 आयोटा। ठीक है जी। तो बाकी जो 2 पार्ट है वो भी आप इसी तरह सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, अक्सर एग्जाम में आया होता है, तो उसकी तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 2, if alpha beta are the roots of x square minus px minus p minus c then prove that this। अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, तो आपको प्रूव करना है कि ये वाली वैल्यू, ठीक है, 1 माइनस सी की इक्वल है। तो चेक करते हैं, क्वेश्चन आ गया। तो पहले इक्वेशन लिख लें, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी माइनस सी इज इक्वल टू 0। अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, तो देयरफॉर सम ऑफ द रूट क्या आएगा, माइनस बी ओवर ए विच इज इक्वल टू, माइनस बी की वैल्यू क्या है, माइनस पी, तो ये पॉजिटिव पी हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 विच इज इक्वल टू पी। सिमिलरली प्रोडक्ट इज सी ओवर ए, और सी की वैल्यू ये इस वक्त माइनस पी और माइनस सी है, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, ये हो जाएगा माइनस पी माइनस सी डिवाइडेड बाय 1। तो आंसर क्या आ गया, माइनस पी माइनस सी। नाउ 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा, हमें एक्चुअली ये वाला प्रूव करना है। तो इस एक्सप्रेशन को लिखते हैं, उसके लेफ्ट साइड को 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा, इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी है, अल्फा बीटा की वैल्यू भी है, सब्स्टिट्यूट कर दें। 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा क्या है जी, पी, और अल्फा प्लस अल्फा बीटा क्या है, माइनस पी माइनस सी। अब ये देखिए पी प्लस पी और माइनस पी क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, इसको हम कैंसिल कर देते हैं, ये कैंसिल हो गए। तो आंसर क्या आ गया, 1 माइनस सी, और इधर क्या है 1 प्लस अल्फा एंड 1 प्लस बीटा। यही हमें शो करना था, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए जस्ट आपने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करें, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, अल्फा बीटा की वैल्यू है, सब्स्टिट्यूट करें और आपका प्रूव हो जाएगा।